ब्रेन के पैटर्न्स बनते हैं, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है, एकाग्रता बढ़ती है। और रेगुलर अभ्यास से वो पॉजिटिव पैटर्न्स हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में, व्यवहार में, उसके रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो हम जरूर इस बात का अटेंशन रखें कि चाहे हम कितने भी बिजी हैं, कुछ समय के लिए अपने मन को या मेडिटेशन द्वारा ट्रेनिंग देने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहेगा। शुरू करते हैं हम आत्मिक स्मृति से, अपने मन को चारों ओर के विचारों से डिटैच करते हुए मस्तक के मध्य केंद्रित करें। और अपने अंदर के उस डिवाइन फॉर्म को देखें, कि आप बहुत ब्यूटीफुल, प्योर, चमकती हुई एक लाइट है। कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियंट बीइंग है, जो बिल्कुल इस बॉडी से डिटैच्ड, ये शरीर आपको मिला है इस सृष्टि रंगमंच पर केवल पाठ बजाने के लिए। पर आप इस पार्ट से भी डिटैच्ड, अपने आप को एक एक्टर के रूप में देखिए, जो बिल्कुल जो भी रोल आप प्ले कर रहे हैं उस रोल में आ रहे हैं, रोल द्वारा पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस रोल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, इच्छाएं। आप एक्टर बनकर इस रोल में पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर अंदर में आत्मा को समझ आ रही है कि आखिर यह एक रोल ही तो है। और इस रोल से डिटैच्ड
मैं एक बहुत सुंदर डिवाइन बीइंग हूँ। मैं ये रोल नहीं हूँ। मैं अपनी बुद्धि को इस हद के रोल से निकालकर बेहद में ले जाती हूँ, जहां मुझे इस चीज की भी समझ आ रही है कि इस प्रकार से मैंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं। और इस पाठ द्वारा भिन्न भिन्न संस्कारों को धारण किया है। पर अब मुझे अपने ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल नेचर की स्मृति आ रही है कि मैं बिल्कुल शांत, प्योर और पावरफुल आत्मा। ये रोल टेम्पररी है, ये रोल लिमिटेड है। नाम, रूप, पोजीशन सब मेरे रोल के आधार पर है। पर मैं तो अनलिमिटेड, पावरफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा। स्वयं को यह स्मृति बार बार अंदर में दे कि यही तो मेरा वास्तविक स्वरूप। और इसी स्मृति में रहकर मुझे पार्ट बजाना है। मेरा अनादि संबंध उस शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान शिव बाबा से। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। मैं जैसे इंटरनली कनेक्टेड हूँ अपने संकल्पों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा उस सर्वशक्तिमान शांति के सागर परमात्मा से। अनुभव करें कि जैसे शांति के सागर आपके सन्मुख है। मन रूपी तार निरंतर शांति के सागर से कनेक्टेड है, जिस कनेक्शन के द्वारा मुझ आत्मा पर
कंटिन्यूअस शांति की किरणें, शांति का झरना जैसे फ्लो होता जा रहा है। और इस अविनाशी कनेक्शन द्वारा मैं महसूस करती हूँ कि मुझ आत्मा को यह शांति की शक्ति एक झरना निरंतर मेरे जीवन में आते हुए, और जैसे जैसे मुझे ये लाइट प्राप्त हो रही है, मेरे अंदर की सारी परेशानियां समाप्त होती जा रही, सारी चिंताएं नष्ट हो रही है। कोई बोझ नहीं, सारे विघ्न क्लियर होते जा रहे हैं और जीवन का रास्ता बहुत सहज होता जा रहा है। अंदर की कोई भी दुख, कोई भी प्रकार का पेन, सफरिंग उस शांति के सागर में समा रहा है। और मैं आत्मा बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल प्योर हो रही हूँ। और जैसे ही वो शांति का सागर, मैं आत्मा भी मास्टर शांति का सागर बन रही हूँ। और मेरा मन बैलेंस्ड और पीसफुल बन रहा है। मेरी लाइफ इजी और खुशनुमा जीवन बनती जा रही। सर्वशक्तिमान परमात्मा सदैव मेरे साथ है। उसकी डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरे मस्तक पर सदा ही है। इस स्मृति में मेरा हर कार्य सफल हो रहा है। ऐसे ही मैं समर्थ, शांत और विजयी आत्मा, यही शुद्ध संकल्पों से मैं फिर से अपने कार्य क्षेत्र पर लौटती हूँ। कार्य करते हुए भी बीच बीच में मुझे इस डिवाइन कनेक्शन का अनुभव करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के हम मेन पॉइंट्स मुरली की सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो
शाम को फकीर बनते, फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। सत्युग त्रेता में आत्मा भरपूर रहती है, इसीलिए कहा सवेरा। गोल्डन एज सिल्वर एज में आत्मा अमीर रहती है यानी भरपूर, और कलयुग अंत तक आते आते ऑलमोस्ट कंगाल हो जाती है। उसके गुण शक्तियां वो सब डिमिनिश होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसलिए कहा कि हम जैसे फकीर बनना शुरू कर। उसके लिए कहा मन मना भाव, मन को बार बार बाबा में लगाओ, सर्वशक्तिमान बाबा से बार बार कनेक्शन जोड़ो, तो ऑटोमेटिकली हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। जितना हम मेडिटेशन करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, और दूसरा साथ साथ ज्ञान का चिंतन, क्योंकि ये आत्मा की ये दो पंख है, योग और ज्ञान, जिससे हम उड़ सकते। तो ज्ञान, मेडिटेशन का आधार भी ज्ञान है, इसलिए मुरली सुनना भी इम्पोर्टेंट है। कभी हम समझते ओनली मेडिटेशन करें, नहीं, लेकिन मेडिटेशन का बेस जो है वो ज्ञान। अगर मेडिटेशन को हमें डेवलप करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसका अनुभव करना है, उसके लिए हमें ज्ञान का बेस होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा कि हमको याद की यात्रा में रहना है और ज्ञान का सिमरण भी करना है, वरना उसका चिंतन भी करना है। अगर हम ज्ञान का चिंतन नहीं कर रहे, मीन्स हम व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को प्रोग्रामिंग देना जरूरी है कि हमको क्या करना है सारे दिन की। दूसरा है, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। जब हमारी ये प्रैक्टिस होगी तब हमारी कंसंट्रेशन भी, क्योंकि जितनी हम डिफरेंट एनर्जीज होती है हमारे चारों ओर, तो वो सब कभी कभी लो एनर्जी होती है, कभी हाई एनर्जी होती है, लेकिन जब परमात्मा जो है ना वो हाईएस्ट एनर्जी, तो जितनी हमारी बुद्धि उस हायर एनर्जी तक में रहेगी, तब हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी और परमात्मा से सर्व संबंध, क्योंकि जितना हम रिलेशन के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता है, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, हमारा गाइड है, बच्चा है, कोई भी रूप में, भाई है, जो रूप में हमें कंफर्टेबल लगे, उस संबंध से हम जब उसको याद करते हैं, तो वो संबंध का सुख भी हमें मिलता है, निस्वार्थ प्यार हमें अनुभव होता है। इससे परमात्मा ने कहा सर्व संबंध हम से याद करें। तीसरा है, जो सर्वशक्तिमान बैटरी, शिव बाबा को किस रूप से याद करना है आज? कि शिव बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान बैटरी है। तो उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, तो मेरी आत्मा रूपी बैटरी क्या कर रहे हैं हम? सर्वशक्तिमान बैटरी जो है उसको याद कर रहे हैं, and उससे हमारी बैटरी, आत्मा की बैटरी क्या हो रही है? चार्ज होती जा रही है। तो आत्मा की बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो गई है ना, अभी जैसे मोबाइल है डिस्चार्ज हो गया, तो अगर हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करके रखा, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, तो भी हमें करंट वो चार्ज नहीं होगा। तो मेडिटेशन क्या है? वो एक चार्जिंग प्रोसेस है, और वो मेडिटेशन जरा स्विच ऑन करना, तो वो स्विच ऑन करना वाला मेडिटेशन करना, एंड उस पावर हाउस सर्वशक्तिमान बैटरी से कनेक्शन जोड़ना, तब हमें पावर आती रहेगी। अपने ऊपर पूरा ध्यान दो। किसके ऊपर ध्यान देना है? खुद के ऊपर, खुद के चेंज के ऊपर, खुद कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, खुद कहाँ मुझे अपने आप को रिफाइन करना है, उस बात पर हम अपने ऊपर अटेंशन दें। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो ये सब करेंगे तो हमारे बॉन्डेजेस जो है, कर्म बंधन जो है, वो सब चुक्त हो जाएंगे। तो कहा कि दैवी गुण माना डिवाइन क्वालिटीज भी धारण करना है। तो एक तो बाबा ने कहा मेडिटेशन करना है, दूसरा है ज्ञान का चिंतन करना है,
तीसरा कहा सर्वशक्तिमान बैटरी से बुद्धि को चार्ज करना है। चौथा सब रिलेशंस अनुभव करना है परमात्मा से। और पांचवा क्या कहा, अपने ऊपर अटेंशन दो, खुद के ऊपर अटेंशन देना एंड डिवाइन क्वालिटीज को धारण करना। फिर आज बाबा ने कहा कि हमको मन मनाभव और मध्याजी भाव में रहना है, तो हमें खुशी भी मिलेगी। ये हमारा हीरे जैसा जन्म है और शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। परमात्मा के, हम रिस्पॉन्सिबल परमात्मा है, उसने हमको अडॉप्ट किया है, हम बच्चे हैं। बच्चे मीन्स बिल्कुल लाइट, उनको कोई टेंशन नहीं होता है क्या होगा मेरा, कैसे नहीं हो। परमात्मा के जैसे ने हमको अडॉप्ट किया है, तो अभी मैं आत्मा भी बेफिक्र, जैसे उनके बच्चे हैं, उसने हमको अडॉप्ट किया है। फिर जितना याद में रहेंगे तो उतनी बुद्धि स्वच्छ होगी। तो ये याद रखना है कि याद से बुद्धि स्वच्छ होती है, और याद से आमदनी होती है, आत्मा की कमाई होती है। जितना हम याद करते हैं, आत्मा का बैलेंस बढ़ता रहता है ना। जो बैंक बैलेंस हम चेक करते हैं ना, मेरा एसबीआई अकाउंट है, ये अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है, इसमें कितना है। तो वैसे रोज हमें चेक करना है कि मेरे आत्मा के अकाउंट में मेरा क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। तो हमेशा क्रेडिट करने की कोशिश करें। हंसों के संग में रहना है, जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाए। बगुला, बाबा हमेशा कहते हैं हंस और बगुला। बगुला मना ऑलवेज नेगेटिव चीजें लेने वाले, नेगेटिव बोलने वाले, सोचने वाले, हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं से आपको दूर रहना है और हंसों का संग करना है, जो आपको राइट रास्ते पर ले जाए, बुद्धि को राइट डायरेक्शन दे। तो क्योंकि जो हम बुद्धि द्वारा डिसीजन लेते हैं, वैसे हम कर्म करते हैं, वैसे फिर हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य भी वैसे बनता है। तो इसीलिए हंसों का हमको संग करना है। शिव बाबा है रूहानी माशूक, हम आत्मा ही आशिक है। सारी दुनिया कौन है, आत्मा है आशिक, और परमात्मा कौन है, माशूक है। तो आशिक और माशूक, आशिक कैसे याद करता है, माशूक उसको डिफिकल्टी होती है याद करने की, उसको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है, इतने प्यार से याद करता है, जब चाहे ना दिल से याद करता है, खुशी से याद करता है। तो वैसे परमात्मा भी कौन है, रूहानी माशूक है, और मैं आत्मा भी आशिक। तो मुझ आत्मा को, उस रूहानी माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। फिर कहा खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज हो, और वो डिवाइन क्वालिटीज की खुशबू औरों में फैलानी है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं होना है। कभी हम सोचते हैं क्या हुआ आज क्लास नहीं किया तो, हमने ज्ञान नहीं सुना तो, क्लास में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है। बाबा तो वही कहते हैं मुझे याद करो और योग लगाओ, तो वही बात सुननी है। तो ऐसा नहीं, इसलिए आज बाबा ने हमको याद करा है कि आपको क्या नहीं बनना है, बच्चों को बेपरवाह ना, केयरलेस नहीं बनना है। क्योंकि कभी बाबा की ऐसी पॉइंट हमको टच होती है ना, जिससे हमारा जीवन चेंज होता है, हमारा नजरिया चेंज होता है। हमारी कोई मन में बहुत समय से क्वेश्चंस हैं, कभी उसका आंसर हमको मुरली में मिल जाता है। और जब हमको ऐसी मुरली बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर हम गहराई से उसको पढ़ने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते, हमें जीवन के बहुत सारे आंसर्स वो मुरली द्वारा हमें मिल ही जाते हैं। से दादी भी कहती थी कि हर बार, जब दादी कितनी बार सवेरे मुरली पढ़ती थी, रात को सोने से पहले मुरली पढ़ती थी, दिन में भी मुरली पढ़ती थी, तो हर बार जब मुरली पड़ती है तो हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ ना कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, कुछ ही समझ हमको जीवन में मिलती है। इसलिए मुरली में बाबा ने कहा बेपरवाह नहीं होना है। फिर याद रखना है कि ये संगम युग है, और मुझे सर्व संबंध एक बाबा से रखने। मनुष्यों के संबंधों में बुद्धि को लटकाना नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के नेचर चेंज होते रहते हैं। आज कोई बहुत अच्छा है, कल किसी ने कुछ उल्टा सुना दिया, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट जाता है मनुष्यों के संबंधों में, उसके रिएक्शंस में, उसके एक्शंस में। इसे कहा बुद्धि का कनेक्शन जो है सबसे हटाकर एक सर्वशक्तिमान से को याद करना है, एक को ही याद करना है। फिर वरदान है परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। जिसको बहुत स्नेह है, मीराबाई का श्री कृष्ण से दिखाते थे, मतलब कितना स्नेह है, जैसे कि एक हो गए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना
व लीन होना कह दिया है। तो स्नेह की निशानी क्या दो नहीं है लेकिन एक है। तो लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। कईयों ने ये समझ लिया कि आत्मा परमात्मा में मर्ज होती है। वास्तव में एक बहुत ऊंची स्थिति है जब हम अनुभव करते हैं कि मैं और शिव बाबा एक है, भगवान और मैं एक है। हम उसके साथ कंबाइंड स्वरूप में। आप अकेले हैं तो आपकी लिमिटेड शक्ति है, लेकिन आप परमात्मा के साथ कंबाइंड है तो परमात्मा की शक्ति आपके जीवन में कार्य करना शुरू करती है। परमात्मा का प्यार आप अनुभव करना शुरू करते हैं। तो आप बच्चे जब बाबा के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते। जितना हम रूहानी आशिक बन उस माशूक को याद करते हैं तो हम भी उसके जैसा बनने लगते, जिसको ही कहते हैं ना समा जाना, समान बनना। जितने अंदर उसके अंदर जो गुण हैं, पावर्स हैं, वो सब भी हमारे अंदर आने लगते हैं और हम भी वैसा बनने लगते हैं। हमारे जीवन में भी वो क्वालिटीज झलकने लगती है। कब? जब मैंने ये महसूस किया कि मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड। तो अंदर पहले क्या करना है कि पहले एक स्लोगन के रूप में कि मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड, मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, या मैं शिव भगवान के साथ कंबाइंड हूँ। तो उसको बार बार है ना सारे दिन में उसको वो स्लोगन जो है ना रिपीट करो। फिर बीच बीच में अनुभव करने की कोशिश करो कि मैं अगर भगवान के साथ कंबाइंड हूँ, भगवान मेरे साथ कंबाइंड है ना, तो क्या अनुभव होगा, मेरे कर्म कैसे होंगे, मैं कैसे सोचूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे जीवन में सबके साथ व्यवहार करूंगा। तो ये बीच बीच में ये चिंतन भी करो एंड फिर कुछ कुछ कर्म में ना वो अनुभव करने की कोशिश करो कि ये कार्य अभी मैं मुझे करना है तो शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड होकर कर रहे हैं। तो ये शिव बाबा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ ना, शिव बाबा की शक्ति कार्य कर रही है। तो ऐसे हमको जो कोई भी एक पॉइंट है ना मुरली की, उसको बार बार उसको प्रैक्टिकल कर्म में उसको लेकर आना है। और तब आपको अनुभव होंगे और मजा आएगा, तब आपको इंटरेस्ट होगा। और क्योंकि आपको उससे कुछ नया नया अनुभव, कुछ मिरेकल अनुभव होगा। कभी कुछ जो आपने सोचा था संभव नहीं है, असंभव बात भी जैसे संभव हो जाती है। तो ये हमको ज्ञान को अप्लाई करते चलना है। और स्लोगन है अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी मना जैसे इंट्रोवर्ट, जैसे कर्म इंद्रियां हैं, मुख है, आंख है, कान है, वो सब अंतर की तरफ यानी आत्मा की तरफ है। और वो कौन है? जो वो व्यर्थ संकल्प से मन का मौन रखता है। मना जैसे मन में भी कोई भी वेस्ट थॉट्स नहीं। एक होता है कि हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, फिर हम युद्ध करते हैं, फिर हम पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। और एक वो स्थिति है जहां कुछ वेस्ट आता ही नहीं है, जैसे दादियों की स्थिति होती थी, कुछ वेस्ट थॉट्स आता ही नहीं था, जो काम के थॉट्स है वही आते थे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बन, व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को डिटैच कर। तो जैसे भाई जी ने कहा कि अनुभव सुनाने के लिए कि मैं मुझे ये ज्ञान जो है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में यानी समझे 11th 12th क्लास में थी, तभी ये बाबा का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। तो वैसे हमारे लौकिक घर में जो है ना चिन्मयानंद स्वामी जी के क्लासेस चलते थे। एंड वहाँ बहुत जैसे बच्चों के क्लास चलते, मैं खुद भी कराती थी बच्चों का क्लास आदि कराती थी। तो लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि हम प्रेयर ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेडिटेशन सीखने की इच्छा हुई। और मैंने कई बेनिफिट्स भी घर में भी देखे, पेरेंट्स मेडिटेशन करते हुए। और एक बार मेरी कोई चीज गुम हो गई थी, तो मैं एकदम जैसे साइलेंस में बैठी तो मुझे वो याद आया कि वो चीज कहाँ रखी है मैंने। तो मुझे समझ में आया कि अगर आप साइलेंस में बैठते हो ना, तो आपको कई चीजें बेनिफिट्स मिलती हैं। फिर मेरे पढ़ाई में भी, स्पेशली एग्जाम टाइम, ये सब चीज में जब एंजाइटी होती है, ये सब चीजों में मुझे फील हुआ कि अगर मैं मेडिटेशन सीखूंगी तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। तो हम जहाँ रहते थे बॉम्बे में, बॉम्बे में ही हमारी जो सोसाइटी है वहां पर जो है एक
बहुत बिल्कुल बुढ़ी सी एक माता, न दो माताएं थी, वो लोग ऐसे जाते थे क्लास में। तो मैं तो एक्चुअली ऐसे ही गई, मैंने सोचा कि चलो जाते हैं वहां पर, देखते हैं क्या है। पर वहां तो जैसे 7 डेज कोर्स चलता था, तो मुझे याद है कि मुझे क्या समझ में आता था वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे ही जाके बैठती थी। एंड कई बार ना मैं तो आधी सोती भी थी वहां पे। वो बहन क्लास कोर्स करा रही होगी और मैं सो रही हूँ। फिर मुझे ही फील होता था कि देखो वो मुझे इतना टाइम दे रही है और मैं बैठ के सो रही। फिर मैं ऐसे ही टाइम होता था तो कॉलेज में ऐसे ही, आफ्टर कॉलेज ऐसे ही, क्योंकि और तो कुछ बहुत एक्टिविटीज नहीं थी, तो वहां जाकर ऐसे ही रोज बैठते थे। फिर जैसे पेन किताब सब लेकर जाते थे, फिर जो जो मुरली के पॉइंट्स है वो लिखते थे। पर एक चीज समझ में आया, बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस समय ये चीज समझ में आया कि भगवान आ चुके, परमात्मा का कार्य सृष्टि पर स्टार्ट हो चुका है। तो ये चीज बिल्कुल जैसे कि बुद्धि में वो बात समझ में आई, ये परमात्मा का कार्य है, भगवान का कार्य इस सृष्टि पर स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे उसके कार्यों को समझना है और उसमें मददगार बनना। तो फिर ऐसे ही जाते थे। कभी वहां पर एक सेंटर भी नहीं था, वहां पर एक उनके घर में क्लास चलता था, वो माता के घर में क्लास चलता था, और जिसको हम गीता पाठशाला कहते हैं। फिर कभी कोई मंदिर होता था, वहां जाकर हम बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। तो इस प्रकार ऐसे चलता रहा। पेरेंट्स पहले ज्ञान में नहीं थे, तो उनको ये, उन्होंने देखा, फिर इनका मेरा जो है ना थोड़ा लाइकिंग ज्यादा हो रहा है इस चीज में। तो फिर और कनेक्शन में एक सेंटर भी था, सेंटा क्रूज में ही सेंटर था। तो थोड़ा दूर पड़ता था, तो हम हफ्ते में वंस ट्वाइस ऐसे जाते थे सेंटर। पर मुरली रोज सुनते थे। और उस अभी तो हमको डेली मुरली होती है, पहले तो वो सब इतना नहीं था, तो हम पहले पुरानी मुरलियां होती थी वही सुनते थे। पर वो थोड़े से पॉइंट्स होते थे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। एंड शिव बाबा जो कहते थे थोड़े पॉइंट्स उसको समझने के, धारण करने की कोशिश करते। तो कॉलेज जहाँ जाते थे वहां पास में ही सेंटर था, तो वहां पर भी जाते थे। तो इस प्रकार ये क्लास अटेंड करना चलता रहा। फिर बीच बीच में फिर देखा पेरेंट्स ने कि बहुत ज्यादा इनका इंक्लिनेशन इसमें है। तो और दूसरे कोई लोग कुछ कुछ कहते भी है, तो फिर उनको थोड़ा लगा कि इसमें बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको भी थोड़ा वो लग रहा था, तो उसके लिए वो बोलते थे। लेकिन मैं मन में यही सोच रखती थी कि इनको भी ये ज्ञान समझ में आवे, क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग ज्ञान का होना जरूरी हो जाता है। तो मैं जब मेडिटेशन करती थी, जिसको विशेष अमृत वेला योग करती थी, तो उनके लिए भी योग करती थी। बहुत समय तक मैंने रियली उनके लिए भी योग किया कि उनकी बाबा उनकी उनको जैसे ये ज्ञान दे रहे हैं, बाबा उनकी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। एंड मैंने देखा कि धीरे धीरे जो है ना सिचुएशन ऐसी होती गई, हमारे घर के पास ही एक सेंटर खुला। फिर मेरे डैडी ने भी कोर्स किया, मदर ने भी कोर्स किया। एंड कोर्स करते ही जैसे सेंटर नजदीक था, तो उसका भी एक है जर्नी कि कैसे उन लोग कोर्स किया ये सब। लेकिन फिर जब से उन्होंने कोर्स किया वो बहुत रेगुलर होने लगे, एंड उनको बाबा का ये ज्ञान समझ में आया। तो एंड फिर मुझे जैसे मैंने 2 साल जॉब भी किया था, तो वहां पर भी मुझे बाबा के ज्ञान की बहुत हेल्प मिलती थी। एक कलीग जो थी हमारे, मीन्स जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, तो वो कलीग का नेचर बहुत इनसिक्योरिटी वाला नेचर था। उसको लगता था कि अब मैंने जस्ट ज्वाइन किया और उसको लगता था कि पता नहीं ये मेरे पोजीशन पर आ जाए, इस प्रकार से। तो वो हमेशा ही बहुत ही, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन में आती थी मेरे साथ। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ किया है, फिर ये मेरे साथ ऐसा रिलेशन में क्यों आ रही। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ना उसके बारे में सोचती नहीं थी, एंड बॉदर भी नहीं, मुझे लगता था कि होगा ये कुछ परेशान होगी अपने लाइफ से या कुछ, ऐसे सोच के मैं छोड़ देती थी। फिर हमारे ऑफिस में ही कोई ऐसी बात हुई, एक कलीग ने कुछ मेरी कंप्लेन की ना, कुछ ऐसा कुछ किया। तो फिर एंड वो तो झूठी झूठी कंप्लेन की, तो मुझे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे को पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, बात तो ऐसी है, ये तो बिल्कुल लाइक ना झूठी बात है, रॉन्ग बात है। तो उसने कहा ओके ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्या है। एंड वो मैटर सॉल्व हो गया। तो ये जो कलीग थी मेरी, जो मेरे साथ हमेशा ही आती थी, तो उसने ये सारा देखा। तो उसने मुझे कहा कि वो भाई ने तुम्हारे ऊपर बहुत रॉन्ग एलिगेशन ऐसे सब लगा।
और आप फिर वहां गई एंड आपने सब बातें क्लियर भी की, लेकिन आपने बिल्कुल पीसफुली ये सारा किया, हैंडल किया, कुछ भी ना नाराजगी दिखाई, ना उसको जाकर कुछ कहा, ना सीनियर को, ना बॉस से जाकर कुछ आर्ग्यूमेंट किया, एंड अपनी बात क्लियर करके पूरी भी हो गई एंड डिटैच भी हो गई उससे। तो शायद आप मेडिटेट, क्योंकि अगर और कोई होता ना तो उसने कहा कि ऐसा नहीं करता था, वो तो बिल्कुल हंगामा कर देते हैं, बिल्कुल एक केओस क्रिएट कर देते हैं। तो शायद आप मेडिटेशन करती है ना, तो इसका बेनिफिट है, इसीलिए आपका ये सब। एंड वही कलीग फिर मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई। तो फिर मैंने रियली देखा कि कैसे बाबा की हेल्प है ना, चाहे हम कोई भी फील्ड में हैं, वो उसको समझ में आ गया कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को कुछ उनसे प्राप्त करना या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये शुद्ध भावना एंड शुभ भावना वर्क करती है, थोड़ा टाइम लगता है, वो पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन फिर वो वर्क करने लगती है। तो ऐसे ही जो कभी जो वर्क फील्ड है या जहां पर भी है, हम जिस जिस आत्मा के प्रसाद भी हमारा कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए हम शुद्ध भावना से कार्य करते हैं ना, तो वो चेंज हमको लाइफ में दिखाई। और जैसे मुझे डेडिकेट होना था, तो मैंने जब तक पेरेंट्स ज्ञान में नहीं थे तब तक कुछ संकल्प भी नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट घर में हो या उनको पसंद नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग ज्ञान में आए और उनको भी समझ में आया, तो एक बार हमारी जो सीनियर दादी जी है, गुलजार दादी जी, जिसको जिसको हम बाबा का रथ कहते हैं, तो गुलजार दादी से मिलना हुआ, तो मैं और मेरी मदर गए थे दादी से मिलने। और तो दादी ने मुझे पूछा कि आप क्या करती। तो मैंने कहा दादी मैं तो नौकरी करती हूँ। तो फिर दादी ने मुझे कहा कि मीन्स कुमारियों के लिए कई बार बाबा कहते कि नौकरी जैसे तुम्हारे लिए टोकरी है। तो इसीलिए अभी आप क्या करो, आप बाबा की सेवा भी आप करो, आप अपना जीवन बाबा की सेवा। तो मुझे संकल्प था, बैक ऑफ द माइंड था, करना है। लेकिन जब दादी ने मुझे कहा ना, ऐसे मुझे लगा कि मुझे बाबा कह रहे हैं ना, बाप दादा कह रहे हैं। तो फिर मैंने तभी डिसीजन लिया। और उसके पहले जब मैं ज्ञान में आई ना, तो पहली बार जब मधुबन आना जाना हुआ, तो बहुत एक्साइटमेंट थी, जैसे बाबा से मिलन। तभी उस समय ओम शांति भवन था, वहां पर बाबा मिलते थे एकदम जो स्टार्टिंग में जो पहले शांतिवन जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है आबू रोड में, वो बना नहीं था। तो वहां पर ओम शांति भवन में था। तो जैसे हम लोग हॉल में पहुंचे, तो और मुझे अभी भी याद है कितना मुझे अंदर एक्साइटमेंट होता था कि हाँ मैं जा रही हूँ, माउंट आबू जा रही हूँ। एंड क्या उस समय कॉलेज में थे, तो ऐसे अकेले ट्रैवल सब नहीं करते थे, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग जैसे ट्रिप हो रहा था। फिर हम लोग को जब पहुंचना था, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, जो हम बाबा मिलन के लिए जा रहे थे। तो जब हम में पहुंचे, तो हमारी जो टीचर है, उसने हमको डांट मारा, इतना लेट आए आप लोग, अभी कहाँ मैं जगह दूं आपको। एंड कहीं and फिर मैं फिर तो जहाँ पता नहीं कहाँ बैठ गए थे। फिर मुझे बार बार थॉट आ रहा था, फर्स्ट टाइम मैं बाबा से मिल रही हूँ, कहाँ मैं बैठी हूँ, कहाँ ऐसा हो रहा है। फिर उसी समय ना उन्होंने अनाउंस किया कि जितनी भी कुमारी आई है ना, तो सब बीच में आ जाओ। एंड बीच में एकदम वहां पे लाइन आप लोग लगाओ वहां पे। तो हम लोग सब आगे चले गए ना, एंड वहां पर तो मुझे ऐसा फील हुआ, देखो कैसे बाबा ने जैसे ही संकल्प किया, एंड बाबा ने वो संकल्प को कैच किया एंड बाबा ने बुलाया भी। और शांतिवन में भी जैसे बाबा बाप दादा मिलन होता था, तो कई बार बाबा मुरली में आपने देखा होगा, बाबा ड्रिल कराते, ड्रिल करना माना जैसे बाबा कहते 1 सेकेंड में बॉडी से डिटैच हो जाओ, एंड कुछ मोमेंट्स के लिए वो डिटैचमेंट का अनुभव करो, कि जैसे मैं आत्मा बिल्कुल ये शरीर से डिटैच्ड हूँ, जैसे कोई जैसे शरीर है ही नहीं, अशरीरी अवस्था। तो बाबा वो ड्रिल कराते थे। तो मुझे याद है जब भी फुल सभा को बाबा ने कहा कि 1 सेकेंड में डिटैच हो जाओ, फुल सभा जैसे डिटैच हो गई, जैसे बॉडी से डिटैच हो गई। तो उस समय मुझे फर्स्ट टाइम ये जैसा अनुभव हुआ कि मैं बिल्कुल बॉडी से डिटैच हो गई हूँ। एंड मुझे रियली महसूस हुआ जैसे कि मेरे फुल बॉडी में जैसे कि करंट पास हो रहा है, लिटरली जैसे कि एक प्लग डाल दिया हो। एंड जैसे आपने प्लग डाल दिया हो एंड आपने स्विच ऑन किया हो, एंड जैसे कि करंट
आ रही है। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे लगा मुझे क्या हो रहा है कि ऐसे करंट कैसे आ रही है कुछ। फिर मैं समझ में आया कि जैसे कि मैं जब डिटैच हो गई, क्योंकि शिव बाबा को तो बॉडी नहीं है और मैं आत्मा भी बिल्कुल जैसे बॉडी से डिटैच हो गई ना, जैसे हम दिखाते हैं कि दो वायर्स जब जोड़ने के लिए वो रबर कोटिंग निकालना होता है, तब वो करंट पास होती है। एंड तब वो करंट का मैंने अनुभव किया। वो फ्यू सेकेंड्स के लिए था, लेकिन बहुत ही पावरफुल था। एंड मुझे ऐसा वो अनुभव मुझे अभी भी, मैं इमर्ज करती हूँ कि कैसे बाबा से जैसे मुझे वो करंट मिल रही थी उस समय, शक्तियां मिल रही थी। और दूसरा भी बहुत अच्छा, जैसे फुल डे, जैसे हमारे सेंटर पर भट्टी थी, तो भट्टी में क्या होता है कि हम लोग फुल डे मौन रखते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, बुद्धि के संकल्पों को भट्टी में ना, जैसे कि कंटिन्यूस मेडिटेशन फुल डे। उस दिन आपको बोलना नहीं है ज्यादा, बातचीत में नहीं आना है, मौन का पालन करना है। सिर्फ मुख का ही मौन नहीं, लेकिन संकल्पों का भी मौन रखना है। तो उस दिन कंटिन्यूस योग में थे। तो फिर जब भट्टी पूरी हुई और मैं घर जा रही थी, तो मुझे फील हो रहा था, जिसको बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख, जैसे आनंद। जैसे आनंद क्या होता है, जैसे आनंद की लहरें आ रही है, लिटरली जैसे कोई लहरें बाहर आ रही है, अंदर से जैसे बाहर निकल रही ना, ऐसे लहरें आ रही है। एंड वो, मैं वो लहरों को समा ही नहीं पा रही। ऐसे वो अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, आत्मिक आनंद, वो महसूस किया। क्योंकि वैसे जब हम मेडिटेशन करते तो थोड़ा टाइम करते, बुद्धि इधर उधर जाती है, लेकिन जब आप एकाग्र होके साइलेंस में बैठे, तो आपको वो अनुभव होने लगते हैं। तो इस प्रकार कई ऐसे अनुभव है। और वर्तमान समय तो जैसे हम जैसे सेंटर पे डेडिकेट हुए, तो जो सेंटा क्रूज वेस्ट सेंटर है, यहाँ पर मीरा दीदी के साथ रहते हैं। मीरा दीदी जो है, जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली, और उनके साथ रहते साकार मम्मा बाबा की पालना ली है। तो उनके साथ यहाँ पर भी हम लोग 7 बहनें हैं, और मीरा दीदी के अंडर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो यहाँ भिन्न भिन्न सेवाएं चलती है, और कई बाहर के भी प्रोग्राम्स होते हैं सेंटर पर भी। आए दिन जैसे क्लास कोर्स प्रोग्राम्स ये सब चलते रहते हैं। और जनरली हमको जो है मेन ये है कि हम जिस शिव बाबा को अपना कंपेनियन बनाते हैं, हम जितना हो सके अपनी लाइफ को डिवाइन बनाते जाए, इजी बनाते जाए, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए। और जो जितना हो सके ना, दुआएं ले अपनी लाइफ। क्योंकि हर दिन जितना आत्मा दुआएं लेती है अपने मन के द्वारा, वचनों के द्वारा, कर्म के द्वारा, तो खुद वो भरपूर होती जाती है। फिर हमें लगता नहीं कि मुझे किसी से भी कुछ चाहिए। जैसे ग्लास में जैसे पानी डालते जाओ, भर एक टाइम होता है जब ओवरफ्लो हो जाता है। तो वैसे ही बाबा आपको ही इतना भरपूर कर देंगे, इतना हर हर रीति से। चाहे आप वो फाइनेंशियली है, चाहे वो हेल्थ के रीजन से है, या रिलेशंस में, हर रीति से बाबा ध्यान रखते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है ना, बाबा ड्रामा को ऐसा डिजाइन कर देते हैं, आपके लिए सीन्स ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि फिर आपको लगेगा, कई बार लगता है कि ये सीन ऐसी क्यों आई, मेरे जीवन में ये बात क्यों आई, ऐसा नहीं आना चाहिए था। लेकिन कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जैसे वो कल्याण का जो वो पर्दा हटाते जाएंगे ना, तो कल्याण का सीन आपको दिखाई देगा। तो कहीं कभी क्या, क्यों, ये क्यों हुआ, जस्ट एक ही संकल्प रखो कि मैं कल्याणकारी हूँ, संगम युग कल्याणकारी है, और मैं कहाँ हूँ अभी, संगम युग में। तो मेरे लिए ना जो भी होना है ना, बिल्कुल कल्याणकारी। इस एक फेथ और निश्चय से आप चलते रहेंगे ना, तो आपके लिए हर सीन ड्रामा का, हर बात जैसा होना चाहिए बाबा कल्याणकारी करते हुए, ऐसा वो सीन एडजस्ट होता रहेगा। हमको सिर्फ रोल प्ले करना है। जो बैकग्राउंड है या साइड सीन्स है, वो सब बाबा सेट करेगा। आपको सिर्फ अटेंशन देना है कि आपका एक्टर है। कई बार हम एक्टिंग छोड़ के ना, वो साइड की सीन्स को सब रिपेयर करने जाते हैं। तो वो सब छोड़ के ना, सिर्फ एक्टिंग जो बाबा चाहते हैं ना, वो रोल आप करते रहो। तो आपके लिए जो है ना, वो ड्रामा इजी होता रहेगा ना, कल्याणकारी होता रहेगा, सहज होता रहेगा। तो ये कुछ 3-4 ऐसे अनुभव है। फिर आगे जब भी मुलाकात होती रहेगी, तो कुछ ना कुछ है ना शेयर होता रहेगा।
ओम शांति। थैंक यू दीदी। किसी थैंक यू। भाई बहन का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपको वॉल्यूम क्लियर था? मुझे अभी मैंने देखा थोड़ा स्लो था। नहीं, स्लो क्लियर था। क्लियर था। जी जी। ओके, या मैंने वॉल्यूम बटन अभी देखा कि थोड़ा स्लो रखा था, देखा। किसी भाई चलो, बहन का आप कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्नों के पार है। प्रश्न क्लियर से है। पार है सभी। तो दीदी बाबा की गीत से समाप्त करें। जी जी जी। आपको भी सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एवरी डे। एवरी डे आपकी बहुत ब्यूटीफुल हो, लवफुल हो एंड ब्लिसफुल हो, सदा एवरी मोमेंट ऐसा रहे, है ना? शुक्रिया दीदी, थैंक थैंक शुक्रिया। यू दीदी। थैंक यू। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु, मेरे अंग संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु, मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम, मैं हूँ रचना, सत्यम शिवम सुंदरम, मैं हूँ रचना।
थैंक यू दीदी वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सभी थैंक को, यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। जितने भाई बहन जुड़े हैं उनको भी थैंक्स है। कल हमारे बीच में अंजलि दीदी होंगी हैदराबाद से, और इस संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक एक ऑनलाइन कोर्स होगा 7 डेज का। तो आपके संबंध संपर्क में जो भी हैं उनको बता सकते हैं, अंजलि दीदी ही कराएंगी ये 7 डेज कोर्स। तो जो भी नए हैं वो जुड़े, और हम लोग सब रिवाइज करेंगे। इस संडे से शुरू होगा, और लास्ट सेशन जैसा रखते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो सैटरडे कोर्स खत्म होगा और नेक्स्ट संडे कोई क्वेश्चन आंसर होगा वो रखेंगे। तो अभी लिंक भी भेजेंगे एक आध दिन में, और सबको ये मैसेज पास ऑन कर दीजिए कि इस संडे से है, इसी लिंक पे रोज इसी टाइम 7:30 to 8:15 होगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। सर। ओम शांति। थैंक यू।